हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम बात करेंगे बीजीय व्यंजकों के। आज हम बात करेंगे किसकी? बीजीय व्यंजकों के जोड़, बाकी और गुणा की। तीन चीज़ों की बात करेंगे, पहले जोड़, फिर बाकी और गुणा। हम बीजीय व्यंजक कौन से हैं? जिसमें एक्स वाई के चर हों, जिसमें एक तो क्या हो, चर हो, और क्या हो, अचर। अचर तो कौन सी राशियां होती हैं? अचर अपनी राशियां होती हैं गिनती वाली, एक, दो, तीन, चार। ये तो अपनी क्या होती हैं? अचर राशि। चर राशि कौन सी होती हैं? एक्स, वाई, जेड, डब्लू, टी, एस। कुछ इस प्रकार की होती हैं, वो अपनी क्या होती हैं? चर राशियां होती हैं। तो हम चर राशियों की बात करेंगे, चर राशि और अचर राशियों की बात करेंगे, और इनके साथ जो व्यंजक बनेंगे उनकी बातें हम करेंगे। ठीक है। और हम कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे एक पदी। पहले बात कर ले हम एक पदी की। एक पदी क्या होता है? इसमें हम बात करेंगे किसकी? एक पदी की और बहुपदी की। कि सर, एक पदी क्या होता है और बहुपदी क्या होता है? नाम से पता चल रहा है एक पदी यानी जिसमें एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। ठीक है। बहुपदी का मतलब एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद। सर, आप कह रहे हैं एक से अधिक पद हो, दो पद हो। सर लेकिन पद क्या होते हैं? जैसे मैं कहूँ पद की बात करें तो पद हो गया जैसे 3xy। देखो इनके बीच में गुणा का निशान है, लेकिन ये क्या है अपना? एक पदी। जैसे मैं कह दूँ 5x, ये भी क्या है? एक पदी। कह दूँ जेड, ये भी एक पदी। कह दूँ 5t² y², तो भी ये भी क्या है अपना? एक पदी। अगर 6x, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हैं जो अपने क्या कहलाएंगे? एक पदी। देखो इनके बीच में मैंने किसी प्रकार का जोड़ का निशान नहीं है। गुणा का निशान हो सकता है लेकिन जोड़ का निशान नहीं होना चाहिए। अगर वैसे ही अगर मैं कह दूं एक पदी और एक पदी, एक से अधिक पद। अधिक पद यानी भाई एक से अधिक पद होने चाहिए। जैसे मैं कह दूं ये एक पद हो गया। अब एक सर अधिक पद कैसे होंगे? या तो इसमें जोड़ का निशान आ जाए, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि बड़ी ही हो, छोटी भी हो सकती है, और जरूरी नहीं है छोटी ही हो, बड़ी भी हो सकती है। जैसे ये देखो, एक पद ये हो गया पहले, प्लस से पहले का, और एक पद ये हो गया। ठीक है, इसमें 3 भी आ सकता है, 5 भी, ये भी एक पद ही होते हैं। ठीक है। और कहूँ इसमें, जैसे मेरे पास आ गया 6xy+y², ये भी क्या है? बहुपदी। देखो प्लस के निशान के साथ जुड़ा है। यानी अगर दो पदों में एक पदियों के बीच के अंदर प्लस या माइनस का निशान आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? बहुपदी कहलाते हैं। जैसे और कहूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा 5x² + 6x-2, ये भी अपना बहुपदी है। और कह दूँ 3x, यहाँ लिख देता हूँ, 3x² + 6, 3x + 2y, ये भी अपना बहुपदी है। प्लस 6y, 6z हो जाए, ये भी बहुपदी है। -3t हो जाए, ये भी अपना क्या है? बहुपदी। यह कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर प्लस और माइनस के साथ एक पदी जुड़कर बना हुआ हो या घटाकर बनाया गया हो तो वह बहुपदी कहलाता है। और अगर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं हो तो एक पदी कहलाता है। सबसे पहले हम जोड़ की बात कर लें। जोड़ की अगर बात करें, बीजीय व्यंजकों में जोड़, बीजीय व्यंजकों के जोड़। देखो जब हम बीजीय व्यंजकों की जोड़ ज्ञात करते हैं या जोड़ते हैं जब दो बीजीय व्यंजकों को, तो उनके लिए सबसे पहले आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। समान चर की राशियां, समान
चर यानी जो एक्स वाई जेड है, समान चर की राशियों का योग होता है। राशियां जुड़ती हैं, क्या होती हैं? समान चर की जो राशियां होती हैं वो जुड़ती हैं। कहने का मतलब अगर x है तो इसमें x के पद ही जुड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 एक एक्स प्लस एक एक्स। देखो गुणा होगा, गुणा करेंगे तब तो ये क्या बनेगा? x इंटू एक्स होगा तो ये हो जाएगा x की घात 2, क्योंकि हम पढ़ते हैं 2 गुणा 2। घातांक सीख क्या है, इसका मतलब ये कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर जोड़ का निशान लगा हुआ है, अगर किसका निशान लगा हुआ है? जोड़ का, तो मैं कहूँ जैसे जोड़ का निशान लगा हुआ हो और समान पद हो, जैसे मैं कहूँ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? x और x कितनी बार लिखा हुआ है? 2x। कहने का मतलब अगर मैं 3 + 3 करूँ तो कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा 3, ये तो होगा 2 दूनी 3 दूनी 6 होता है, और जोड़ेंगे तो भी कितना आता है? 6। तो इसका मतलब जो संख्या x है उसे किससे गुणा कर दिया? 2 से। अगर ऐसे ही हो मेरे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2, एक 3, एक 4 और एक 5, 5x, 5 बार x। इसका मतलब क्या हो गया? ये कितनी बार लिखे हुए हैं x? 5 बार लिखे हुए हैं। किसके निशान के साथ? जोड़ के साथ। और अगर x की पावर 5 हो तो इसका मतलब 5 बार x गुणा है। ये दोनों चीजों का अंतर समझ लीजिएगा आप। अगर 5 पहले लिखा हुआ है x, इसका मतलब किसके साथ है? जोड़ के साथ। और अगर पावर में लिखा हुआ है, इसका मतलब वो x कितनी बार गुणा है? वो तो क्या है? गुणा। अगर पावर में यानी कि घात में है, इसका मतलब तो गुणा में है। और अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किस में है? जोड़ में है। अगर ऐसा लिख दूं मैं 3x माइनस 2x, इसका मतलब 3 में से 2 चले गए तो कितने बच गए अपने पास? 1x। वही बात अगर 3 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 1। इनके साथ x लगा हुआ है तो x भी साथ आ जाएगा। ठीक है, आगे चले। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताना चाह रहा था। पहली चीज़ तो ये हो गई, समान चर की राशियाँ समान में जुड़ती हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है। जैसे और कहें तो मैं अगर कहूँ आपको, जैसे आपको दे दिया जाए x² प्लस 6x+3 और कहा जाए में जोड़िए में 5x² प्लस 4 जोड़िए जोड़िए, तो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले जो प्रश्न है अपना, उसको कुछ इस प्रकार से लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो पहला समीकरण है उसे लिखा हमने x² प्लस 6x+3। अब देखो दूसरे वाले पद की बात करें तो पहला पद क्या है? x² का, यानी x की पावर कितनी? 2, यानी x की पावर 2 के नीचे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे तो ये कितना हो गया? 5x की पावर 2। फिर क्या अपने पास ये वाला पद है? इसमें x वाला पद है क्या? नहीं है। तो इसकी जगह खाली छोड़ देंगे और इसके नीचे देखो प्लस के निशान है तो प्लस के निशान के साथ लिखेंगे, और ये कितना? 4। और फिर एक लाइन खींचेंगे। जोड़ना है तो यहाँ किसका निशान लगा देंगे? प्लस का। ठीक है, तो देखो ये अगर प्लस की संख्या है और ये प्लस है, यानी मैं कहूँ ये 5x² प्लस x, यही तो है स्क्वायर। इसका मतलब x² कितनी बार लिखा हुआ है? 5 और 1 6 बार। किसके साथ? जोड़ के साथ लिखा हुआ है। तो ये कितने हो जाएंगे? 6x²। फिर देखो प्लस, इसके लिए कोई संख्या नहीं थी तो प्लस के निशान के साथ ऐसा कैसा आ जाएगा ये? इसमें तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा इस वाले पद में तो। ठीक है, इस वाले पद में तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इसमें ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। ये प्लस के 7 हो गए। इसमें किसी को दिक्कत? एक प्रश्न और लेते हैं। अगर कुछ प्रश्न हो इस प्रकार से, 5x² प्लस 25x माइनस 30 में 3x² प्लस 10x
प्लस, चलो इसकी जगह कुछ और लिख लेते हैं, माइनस 10x प्लस 5 जोड़िए। कुछ इस प्रकार से ये समीकरण दिया गया है आपको और कहा गया है कि इसमें जोड़िए। तो सबसे पहले मैंने कहा कि समीकरण को लिखेंगे 5x² प्लस 25x माइनस 30। अब इसके नीचे लिखेंगे कौन सा दूसरा समीकरण जो अपना है ये वाला। देखो x² के नीचे x² के पद लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x², फिर माइनस 10x, फिर प्लस 5। क्या करना है, जोड़ करना है, तो इसके आगे लगा दो जोड़। देखो ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या, तो क्या, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8x²। अब ये देखो ये तो है 25x और ये माइनस के कितने, 10x। कुछ इस प्रकार से दिख रहे होंगे। तो अगर मैं 25 में से 10 कर दूं, तो मैं अगर 25 को x लिखूंगा तो देखो 25x में से 10x बाकी करने हैं, इसका मतलब यही हुआ 25x में से 10x बाकी करने हैं। तो कितने आ जाएंगे ये, 15x। कितने आ जाएंगे ये अब देखो माइनस के आएंगे कि प्लस के, प्लस की संख्या बड़ी है तो किसके आएंगे, प्लस के। अगर माइनस की संख्या बड़ी होती तो किसका आ जाता, माइनस का। तो किसके आएंगे, प्लस के 15x। अब यहाँ पे देखो -30 है, में जोड़ा गया है 5। अगर हम 30 में 5 जोड़ेंगे -30 में, +30 में नहीं, -30 में, तो कितने बच जाएंगे, यानी 30 में से 5 कम कर दें तो कितने बचेंगे, 25। अब देखो 25 में से किसकी संख्या बड़ी है, माइनस की, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का निशान। तो ये ऑप्शन बन जाएगा अपना -25। इस प्रकार से आपको करने हैं। तो अब प्रश्नावली की बात करें हम आपकी, तो आपकी प्रश्नावली का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आप ये 2 प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आए तो कमेंट में कीजिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।